तो मानहानि केस में राहुल को राहत मिल गई है। अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं कि बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। मानहानि केस में राहुल गांधी को राहत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी थी, सुनवाई पूरी हो चुकी है। मानहानि केस में राहुल गांधी को राहत मिल चुकी है। अहम जानकारी आप तक पहुंचा रही हैं। राहुल गांधी जिनकी परेशानियां कम होने का नाम नहीं ले रही थी, ऐसे में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी थी, सुनवाई शुरू हुई थी। अब ये जानकारी आ रही है कि मोदी सर ने मामले में राहुल गांधी को राहत मिल चुकी है। देश के सर्वोच्च न्यायालय से राहुल गांधी को राहत मिल चुकी है। पहले बता दें कि गुजरात के जिला कोर्ट ने उनको सजा सुनाई थी 2 साल की। ऐसे में लोकसभा सदस्यता उनकी ठीक अगले दिन रद्द हो गई थी। और अब देखिए ये जानकारी आ रही है कि राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल चुकी है। अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल चुकी है। मोदी सर ने मानहानि केस में राहुल गांधी को राहत मिली है। अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं राहुल गांधी के इस मामले से जुड़ी हुई, जहां कई दिनों से लगातार राहुल गांधी इसमें फंसे हुए नजर आ रहे थे। एक के बाद एक गुजरात दौरे उनके लगातार जारी थे। उनके बयान को लेकर उनकी लोकसभा सदस्यता रद्द हो गई थी और पुर्णेश मोदी ने याचिका दायर की थी और हाईकोर्ट ने भी साफ तौर पे कह दिया कि राहुल गांधी के ऊपर कई केस दर्ज है, कई मामले चल रहे हैं और ऐसे में उनको राहत नहीं मिलेगी। लेकिन हाईकोर्ट की फैसले को उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी और अब देखिए जानकारी आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी को राहत मिल चुकी है। मोदी सर ने मामले में राहुल गांधी को राहत मिली है। इस वक्त की अहम जानकारी आप तक पहुंचा रही हैं, जहां राहुल गांधी केस से जुड़ी हुई ये अहम जानकारी आ रही है। राहुल गांधी को मोदी सर ने मामले में सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल चुकी है। तो मोदी सर ने मामले में सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल चुकी है। राहुल गांधी को देश के सर्वोच्च न्यायालय से राहुल गांधी को राहत मिल चुकी है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट का रुख किया गया था। हाई कोर्ट से याचिका खारिज होने के बाद से अब सुप्रीम कोर्ट ने राहत दे दी है राहुल गांधी को। तो हम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां मोदी सर ने मामले में राहुल गांधी को राहत मिली है। तो मानहानि केस में राहुल गांधी को राहत मिली है। अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ दिनकर आनंद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिनकर, राहुल गांधी को राहत मिली है? जी बिल्कुल स्वीटी, आपको बता दें कि कांग्रेस और राहुल गांधी के लिए अच्छी खबर सुप्रीम कोर्ट से निकल कर आई है, जहां सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को राहत दी है। हालांकि आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने कई पहलुओं पर जांच की। शुरुआत से अगर इस केस की बात करें तो जब 23 मार्च को राहुल गांधी को सजा सुनाया गया ट्रायल कोर्ट के द्वारा, उस पहलुओं पर भी सुप्रीम कोर्ट ने चर्चा की। कहा कि आखिर किस बेसिस पे राहुल गांधी को अधिकतम सजा दी गई। राहुल गांधी का जो बयान था उसको डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट ने कोट करते हुए कहा कि वह बयान अपमानजनक नहीं था, लेकिन एक नेता और एक पब्लिक फिगर होने के नाते उनको बयान देने से पहले सोचना चाहिए। राहुल गांधी को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है। हालांकि जब तक यह मामला अभी लंबित है, जब तक राहत दे दी गई है, कांग्रेस के लिए, विपक्ष के लिए एक अच्छी खबर है। लेकिन कहीं ना कहीं राहुल गांधी को भी सचेत किया गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि ऐसे ही बयानबाजी ना करे, बयान देने से पहले सोचे समझे कि आपके बयान का प्रभाव क्या सोसाइटी में पड़ेगा। इस मामले में अगली सुनवाई होगी क्या दिनकर? अब आगे राहुल गांधी को लेकर अभी और अपडेट आनी बाकी है। सुप्रीम कोर्ट में अभी भी लगातार उनके आदेश को लिखा जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट लगातार इस पर आगे की अपनी कार्रवाई कर रही है। आपको बता दें कि कई पहलुओं पर जांच की गई। जब अभिषेक मनु सिंघवी अपनी बातों को रख रहे थे, उस वक्त उन्होंने हार्दिक पटेल के केस का हवाला दिया और उन्होंने कहा कि ऐसा ही मामला था, उसमें जब राहत मिल सकती है तो हमारे मुवक्किल राहुल गांधी को क्यों नहीं दी जा सकती है। हालांकि आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात हाई कोर्ट को भी फटकार लगाई है, साथ ही ट्रायल कोर्ट को भी सुनाया है। उनको भी कहा गया है कि आपने किस बेसिस पे सुनाया फैसला, इसके बारे में आपने लिखित जवाब तक नहीं दिया, जबकि आपने फैसला अधिकतम सुनाई। तो ये माना जाए कि राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता एक बार फिर से बहाल हो सकती है दिनकर? जी बिल्कुल, क्योंकि लगातार जो राहुल गांधी की सजा को लेकर जो एक बड़ी लड़ाई कांग्रेस की तरफ से लड़ी जा रही थी, उसमें कांग्रेस को भी अच्छी खबर निकलकर सामने आई है और संसद सदस्यता शायद बहाल हो सकती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का यह कहना है कि अधिकतम सजा देना गलत है। इट मीन्स कि अब वो सजा को कम करेंगे, चाहे वो एक दिन ही क्यों ना कम करे। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि आपके एक फैसले ने एक राज्य से उनका सांसद छीन लिया। उन्होंने केरल के वायनाड को लेकर जिक्र किया। आपको बता दें लगातार कहा जा रहा था
कांग्रेस के वकील अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से कि हमारी बातों को नहीं सुना जा रहा है, हर पहलुओं को जांच नहीं की जा रही है। ऐसे कई केस निकल कर सामने आए हैं जिसमें मानहानि में अब तक सिर्फ एक राहुल गांधी है जिनकी सदस्यता गई। आजादी के बाद से अगर देखा जाए तो राहुल गांधी इकलौते ऐसे शख्स हैं जिनकी सदस्यता मानहानि की वजह से गई थी। स्वीटी, तो ये जानकारी भी आ रही है कि जो राहुल गांधी के वकील है उनकी तरफ से ये कहा गया है कि जो याचिका करता है पुर्णेश मोदी, उनका असली नाम मोदी नहीं था, उनका असली सरनेम। जी बिल्कुल, उन्होंने कहा कि याचिकाकर्ता ने अपने बाद में अपना नाम को बदला, उनका नाम पुर्णेश मोदी नहीं था। उन्होंने इसके साथ ही और भी कई पहलुओं को जुड़वाया, जैसे उन्होंने कहा कि जब हम पहली बार जब ट्रायल कोर्ट के डिसीजन को गुजरात हाई कोर्ट में हमने चैलेंज किया, उस वक्त गुजरात हाई कोर्ट ने किन पहलुओं को लेकर हमारी याचिका को खारिज की, इस बात को उन्होंने नहीं बताया। यही बात का जिक्र सुप्रीम कोर्ट ने आज किया और गुजरात हाई कोर्ट से सवाल किया कि आखिर आपने किसी भी एक शख्स को अधिकतम सजा दी लेकिन आपने कारण नहीं बताया। तो जो गठबंधन का गठन हुआ है उसको मजबूती मिलेगी यानी कि अब? जी बिल्कुल, गठबंधन को मजबूती मिलेगी और दूसरी चीज की गठबंधन में एक पेशुपेश की स्थिति जो चेहरे की थी, कहीं ना कहीं बीजेपी इस चीज को भुनाने की कोशिश भी करेगी कि राहुल गांधी बनाम नरेंद्र मोदी। हमेशा से आपने सुना था कि जब टीम इंडिया का फॉर्मेशन नहीं हुआ था, ममता बनर्जी अलग लड़ने के मूड में थी, उस वक्त उन्होंने कहा था, उनका एक बयान काफी सुर्खियों में था कि राहुल गांधी बीजेपी को टीआरपी देते हैं, राहुल गांधी की बदौलत ही बीजेपी जीतती है। तो अब जब राहुल गांधी लगातार सड़कों पे हैं, लगातार आम जनता से मुलाकात कर रहे हैं, तो इस नैरेटिव को कांग्रेस बनाना चाहेगी और एक तरफ से फिर से बीजेपी चाहेगी कि राहुल गांधी बनाम नरेंद्र मोदी की लड़ाई 2024 में फिर से हो। तो क्या इस पूरे मामले को लेकर किसी की प्रतिक्रिया आई है क्या सत्ता पक्ष या विपक्ष की तरफ से? फिलहाल प्रतिक्रिया की बात की जाए तो कांग्रेस की तरफ से प्रतिक्रियाएं लगातार आ रही हैं। सोशल मीडिया पे लगातार कांग्रेस कार्यकर्ता राहुल गांधी को लेकर ट्विटर पे चाहे फेसबुक पे लिख रहे हैं, लेकिन आधिकारिक रूप से अभी तक कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। आपने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को फटकार लगाई, फटकार लगाते हुए क्या कहा गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हाई कोर्ट को? कोर्ट का फैसला दिलचस्प है अपने आप में, क्योंकि गुजरात हाई कोर्ट ने राहुल गांधी को अधिकतम सजा दी, अधिकतम सजा को बरकरार रखा, उसको लेकर कोई बयान उन्होंने नहीं बताया, उन्होंने लिखित जवाबदेही नहीं दी। हालांकि कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से आपको बता दें कि ट्वीट कर लिखा गया कि नफरत के खिलाफ मोहब्बत की जीत है, सत्यमेव जयते जय हिंद। कांग्रेस ने अपने ट्विटर हैंडल से राहुल गांधी का एक फोटो ट्वीट करते हुए ये कोट किया है, यह नफरत के खिलाफ मोहब्बत की जीत है, सत्यमेव जयते जय हिंद। प्रतिक्रिया आनी शुरू हो चुकी है यानी कि दिनकर, सुनवाई कब तक पूरी हो जाएगी इस मामले को लेकर? छुट्टी सुनवाई पूरी हो गई है, लगातार आदेश लिखाया जा रहा है, एक के बाद एक लगातार जितने भी वहां पे अभिषेक मनु सिंघवी हो या फिर सरकारी वकील हो, लगातार जो जज बैठे हैं लगातार आदेश लिखे जा रहे हैं। अभी और इसमें कुछ पहलू हैं जिन पे विचार किया जा रहा है, थोड़ी देर में पूरी मामला क्लियर हो जाएगा। किन किन पहलुओं पे अभी विचार करना बाकी है? जिस तरीके से आज सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा कि कई सारे केस थे, एक उन्होंने साउथ के नेता का जिक्र किया, हार्दिक पटेल के मामले को लेकर जिक्र किया गया, तो सभी केस के पहलुओं को लेकर जांच की जाएगी, उनमें किस धारा के तहत उनको राहत दी गई थी, उन चीजों को देखा जाएगा। उसके बाद राहुल गांधी को सजा दी जाएगी कि आखिर इस मामले में राहुल गांधी को सजा कितनी होनी चाहिए, या तो राहुल गांधी को क्लियर बेल दे दी जाएगी। यानी कि माना जाए जो प्रश्न लगातार सत्ता पक्ष की तरफ से उठाया जा रहा था कि आपकी बारात तैयार है लेकिन दूल्हा कौन है, अब लगता है दूल्हा मिल चुका है दिनकर। ये कहना भी जल्दबाजी होगा, क्योंकि विपक्ष के गठबंधन का जो फॉर्मेशन हुआ बेंगलुरु में, आपने उसमें देखा कि 11 सदस्यीय लोगों की एक टीम बनाने की बात मल्लिकार्जुन खड़गे के द्वारा की गई थी, लेकिन जो चेहरे की बात लगातार कही जा रही है, ना तो वो खुद राहुल गांधी और ना ही कांग्रेस चाहेगी कि राहुल गांधी का चेहरा आगे कर लड़ा जाए, क्योंकि एक तरीके से नैरेटिव सेट करने में बीजेपी काफी आगे रहती है। राहुल गांधी की छवि को जिस तरीके से उन लोगों ने इम्प्लीमेंट किया पिछले 9 सालों में या 10 सालों में, कह सकते हैं कि एक मिसकरेज नेता के तौर पे, गंभीर नेता के तौर पे, तो विपक्ष नहीं चाहेगा कि राहुल गांधी के चेहरा को आगे रखकर लड़ा जाए। लेकिन राहुल गांधी संसद में मौजूद होंगे। अब फिर से अब लोकसभा की कार्यवाही लगातार चल रही है, मॉनसून सत्र चल रहा है, लगातार अविश्वास प्रस्ताव, स्वीटी अहम बात है कि अविश्वास प्रस्ताव पर नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी एक बार फिर से शायद सदन में मौजूद होंगे। दोनों की भाषण सुनने लायक होगा, जनता को भी सुनना। ठीक है दिनकर, रोकना चाहूंगी आपको। इस बीच हमारे साथ अजय कुमार मुन्नू कांग्रेस के नेता जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आपका इंडिया वॉइस पे। खुशी की लहर देखने को मिल रही है कांग्रेस में। बिल्कुल, ये ऐतिहासिक पल है, ऐतिहासिक क्षण है। हम सबके नेता आदरणीय राहुल गांधी जी को
सुप्रीम कोर्ट ने आज बहुत बड़ी राहत दी है। लोकतंत्र की जीत है और निश्चित तौर से संघर्ष कभी जाया नहीं जाता और जो आज लोकतंत्र की परिपाटी है, निश्चित तौर से सबको एक कानून पर एक विश्वास और भरोसा आज हुआ है और लोगों के अंदर एक नई चेतना, एक नई ऊर्जा आई है। आदरणीय राहुल गांधी जी पुनः संसद में जाएंगे और देश के गांव, गरीब, किसान, मजदूर और नौजवानों की आवाज को बुलंद करेंगे और हम सबको भरोसा है कि आने वाले समय और भी अच्छे होंगे। आने वाले लोकसभा चुनाव के मद्देनजर और भी मजबूत हो गई है कांग्रेस अब तो। बिल्कुल, ये पल हम सब लोगों को एक बड़ा बेसब्री से इंतजार था और हम सब लोगों को भरोसा था कि सुप्रीम कोर्ट जब हम जाएंगे तो निश्चित तौर से सुप्रीम कोर्ट में हमें राहत भी मिलेगी और सजा जो आदरणीय तो हाई कोर्ट पे भरोसा नहीं था क्या सर आपको? देखिए, न्याय पर भरोसा, देखिए एक चीज आपको यह मानना पड़ेगा कि एक अपीली बेंच हर जगह बनी होती है। अगर लोअर कोर्ट जाते हैं तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाते हैं तो हाई कोर्ट और हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट और न्यायालय जो भारत के संविधान का सबसे बड़ा मंदिर है। तो हमें उस न्यायालय पर पूरा भरोसा होता है। कभी भी आपने देखा होगा किसी भी हमारे पार्टी के नेता ने न्यायालय पर कोई टिप्पणी नहीं की होगी और हम न्यायालय के आदेश को सदैव माने हैं और जो हमारे लिए कानून में एक व्यवस्था है, संविधान में व्यवस्था है, उसी के अंतर्गत निरंतर हम लोगों ने चलकर आज सुप्रीम कोर्ट ने हमें यह फैसला दिया है। हम सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद अदा करते हैं और हमें भरोसा था कि न्याय की जीत होगी और न्याय पर हमें भरोसा था। तो आपके भरोसे पे कायम उतरे हैं आप तो? निश्चित हम आज खुश तब हैं। कांग्रेस का अगला कदम क्या होगा आने वाले लोकसभा चुनाव के मद्देनजर? देखिए, उसके लिए तो निरंतर बैठक चल रही है। तो हमारे इंडिया के जितने भी लोग थे, जो हमारे संगठन, तमाम पार्टियों के लोग थे, उन लोगों के साथ बैठक हुई। अभी आने वाले दिन में महाराष्ट्र में बैठक होनी है, 24-25 शायद डेट है, एग्जैक्ट मुझे थोड़ा कंफ्यूज हूँ, लेकिन यही डेट होगा। सितंबर में बैठक होनी है, अगस्त में, और बैठकें होंगी और आगे की रणनीति पर चर्चा होगी और संयुक्त विपक्ष एक साथ मिलकर लड़ेगा और जनता के बीच में जाएंगे और हमें भरोसा है जनता का जनादेश सबको प्राप्त होगा। क्या बीजेपी के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो अभी जिस तरह का हथकंडा अपना रही है, जहां गांव, गरीब, किसान, नौजवान और मजदूर के साथ जाति कर रही है, उनके हक अधिकार को छीन रही है, बेरोजगारी सर चढ़ के बोल रही है, तो कहीं ना कहीं जनता देख रही है और जनता अब उब चुकी है इस सरकार से। और किसी को भी 10 साल समय देना एक बड़ी बात होती है, अपॉर्चुनिटी होती है और लोकतंत्र के विश्वास पर भारतीय जनता पार्टी कायम नहीं रही है। भरोसा जनता का उठ गया है और इस बार 2024 में भारतीय जनता पार्टी को मुंह की खानी पड़ेगी और कांग्रेस और गठबंधन जीतेगा, हमें भरोसा और विश्वास। तो क्या सर ये माना जाए कि लोकसभा चुनाव जो आने वाला है उसमें राहुल गांधी वर्सेस नरेंद्र मोदी होंगे? नहीं, इंडिया बनाम एनडीए होगा। इंडिया बनाम एनडीए होगा। अच्छा। और इंडिया जीतेगी। अच्छा, लेकिन सवाल तो यही पूछा जा रहा है कि गठबंधन चलिए हो गया, लेकिन दूल्हा कौन होगा? देखिए, ये तो अभी 2 बैठकें हुई हैं, इतनी जल्दीबाजी क्या है? थोड़ा तो इंतजार करिए। अभी इतनी जल्दीबाजी में आना सही नहीं है, थोड़ा इंतजार करिए। अभी तो बैठकें चल रही हैं, बैठकों के बाद अभी तीसरी बैठक होगी, चौथी बैठक होगी। अभी तो चुनाव दूर है, लेकिन तैयारी उसके सापेक्ष निरंतर चल रही है। सभी दलों ने अपनी सहमति दी है और उस सहमति के आधार पर हमारा मैनिफेस्टो, हमारी रणनीति और हमारा कार्यक्रम बनेगा और उसके सापेक्ष हम पूरे देश में जाएंगे और जनता के बीच में जाकर अपनी आवाज को बुलंद करने का। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इंडिया वॉइस के साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए, मानहानि केस में राहुल गांधी को बड़ी राहत मिली है। तो हमारे साथ उदित राज जुड़ चुके हैं, कांग्रेस नेता। बहुत स्वागत है आपका इंडिया वॉइस पे। पहली प्रतिक्रिया सर आपकी, राहुल गांधी को बड़ी राहत मिली है। I must say that justice prevailed and injustice was given to such a person, such about common people in this country. न्याय की जीत हुई है, मैं इसमें कहूँगा। संविधान की जीत की है
और जितना ज्यादा हमला अत्याचार आरएसएस भी हमारे नेता कर रही है, इसके द्वारा प्रसारित किया, घर खाली करा दिया, इतना ज्यादा शायद के ऊपर हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने आज न्याय दिया और इससे लोगों में विश्वास पैदा हुआ, जनता है, संविधान बनता है। तो क्या आपको उम्मीद थी कि आपको सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल सकती है? बिल्कुल उम्मीद थी, क्योंकि मैं गुजरात में जिस तरह से सूरत में जिस वकील जज ने जजमेंट दिया था, उनका भी बैकग्राउंड पता है, तो वहाँ तो प्रभावित किया गया था। और तो बीजेपी ने किया, मैं तो जजों को भी नहीं कहूँगा, क्योंकि मोदी खुद भी ओबीसी के नहीं है, लेकिन बहाना भी ढूंढा, तो क्या बहाना ढूंढा, न ओबीसी के प्रति कोई ऐसा अपमानित शब्द बोला राहुल जी, और न ही पेटिशनर ही ओबीसी का है, बिना आधार के ये सब कुछ किया गया है। तो कितना बड़ा अन्याय हुआ है, उसको आज दुरुस्त किया गया, अन्याय को आज खत्म किया गया। मतलब आप ये कह रहे हैं कि गुजरात में जो भी कुछ हुआ वो बीजेपी का करा धरा है? बिल्कुल है। अच्छा, इसलिए कि मोदी ओबीसी के नहीं है, तो कैसे पेटिशनर ही नहीं है ओबीसी का। और राहुल जी ने कहा था कि ये जो भ्रष्ट लोग हैं, इनका मोदी नाम क्या है, किसी मोदी जाति के लिए थोड़ी कहा था। स्वार्थी भी होते हैं मोदी, तो हर कई जातियों में होते हैं। कोई आधार ही नहीं था, बेबुनियाद था ये पूरा बुनियाद बेबुनियाद। ठीक है, आपको रोकना चाहूंगी उदय जी। इस बीच अहम जानकारी आ रही है कि राहुल गांधी को बड़ी राहत तो मिली है, लेकिन इसके साथ साथ बता दें कि राहुल गांधी से जुड़ी हुई एक और अहम जानकारी आप तक पहुंचा दें कि राहुल गांधी की सदस्यता बहाल कर दी गई है। यानी कि जो लोकसभा की सदस्यता उनकी छीन ली गई थी, रद्द कर दी गई थी, बहाल हो चुकी है। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। कांग्रेस के खेमे में इस वक्त खुशी की लहर दिखाई दे रही है। राहुल गांधी को मिली राहत से जुड़ी हुई बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे कि राहुल गांधी की सदस्यता बहाल कर दी गई है। सदस्यता छीन ली गई थी, राहुल गांधी की रद्द हो चुकी थी 2 साल की सजा के बाद, और अब जैसी उनको राहत मिली है वैसी राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता बहाल कर दी गई है। मॉनसून सत्र में राहुल, अभी इस वक्त मॉनसून सत्र चल रहा है और ऐसे में ये जानकारी आप तक पहुंचा रहे कि राहुल गांधी की सदस्यता एक बार फिर से बहाल कर दी गई है। तो राहुल गांधी की सदस्यता हुई है बहाल। अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। और देखिए, मॉनसून सत्र में सदन में मौजूद रहेंगे राहुल गांधी। तो इस वक्त की अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे कि मॉनसून सत्र चल रहा है और उनकी सदस्यता बहाल हो चुकी है। अब मॉनसून सत्र में राहुल गांधी की भी मौजूदगी होगी। अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। इस पूरे मसले से जुड़ी हुई कई दिनों से ये लगातार निरंतर मसला बढ़ रहा था, एक के बाद एक कई ऐसे चीज थे जिनका सामना न सिर्फ कांग्रेस बल्कि राहुल गांधी को भी करना पड़ रहा था, और ऐसे में राहुल गांधी की सदस्यता बहाल हो चुकी है।